दोस्तों, जब अपना डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन और एडमिशन हो जाता है, मतलब अभी का फोटो कैप्चर होता है, थंब कैप्चर होता है और आधार वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है पुलिस वेरिफिकेशन। ये सब जगह पे इनेबल्ड नहीं है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन जहाँ पे भी है वहाँ पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन। इस बटन पे आप क्लिक करोगे जब आप ये व्यू ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट करोगे, और जब आपका एग्जीक्यूशन और एडमिशन हो जाएगा तब ये पुलिस वेरिफिकेशन ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए। ये ये जो विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको टेनेंट के डिटेल्स भरने हैं। टेनेंट के डिटेल्स जैसे ओनर डिटेल्स तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आते हैं, ओनर का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, प्रॉपर्टी का भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। प्रॉपर्टी डिटेल्स और ओनर डिटेल्स आपको सिर्फ यहाँ पे दिखते हैं। इसके बाद जो भी टेनेंट डिटेल्स है उसका अभी आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडिया या फिर जो भी नेशनलिटी है वो, और उसका एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग BCD, फ्लैट नंबर 8, फ्लोर नंबर 8, रोड आर रोड, लोकेशन पुणे, पिन कोड 01, विलेज पुणे। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, मतलब इस एड्रेस के अराउंड वाला पुलिस स्टेशन आपको सिलेक्ट करना है। ये परमानेंट एड्रेस डिटेल्स है, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। अगर आपने पार्टी डिटेल्स में जो डाला है वही है तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके वो आप कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक वही वाला एड्रेस यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा जो आपने पार्टी डिटेल्स में, टेनेंट डिटेल्स में डाला था। अगर अलग है तो आपको यहाँ पे वो अनचेक करके आपको वो डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। और एड्रेस प्रूफ कौन सा है, अभी यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट, टेनेंट का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ्रंट पेज वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया और अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आएगा, फाइल शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल लेता है। तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद फैमिली, को टेनेंट या फिर फ्रेंड, किसी का तो भी एक आपको डिटेल यहाँ पे सबमिट करना है। उनका नाम, मोबाइल नंबर, नाम और एज और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या रिलेशन वगैरह है। ऐसे ये डिटेल्स यहाँ पे, ये एड्रेस पे जनरली जो रहते हैं उसमें से किसी का एक दे दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद आपको हो सकता है कि आपको ये भी एड्रेस भरना पड़े, तो ये प्रीवियस एड्रेस वगैरह ये दोनों एड्रेस भर के दोनों के एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आप अटैच कर दो। और जैसे ही आप ये एड्रेस प्रूफ वगैरह सब अटैच कर दोगे तो उसके बाद आप ये सेव कर सकते हो। ये डिटेल यहाँ पे सेव करने का यहाँ पे बटन है, और यहाँ पे ये फैमिली डिटेल सेव करने का यहाँ पे बटन है। अगर आप मल्टीपल फैमिली डिटेल्स करना चाहते हो तो न्यू न्यू करके सारे आप डिटेल्स यहाँ पे भर दो। ये होने के बाद प्रीवियस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है, ये पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही, जहाँ पे ये इनेबल्ड है तो आपको ये इनेबल्ड मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन, वो होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो आप। उसके बाद आपको शो पीडीएफ पे क्लिक करना है, तो एक पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होगा, और जब आप ये डॉक्यूमेंट मतलब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तब भी आप यहाँ पे सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, सब साइन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर यही करना है। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला स्टेप है, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा जब आप ये सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर करोगे तब। ये सबमिट होने के बाद मतलब सीक्वेंस देखो, ये जिस तरह से बटन का लेआउट है उसी तरह से आपको ये सब कुछ वन बाय वन करना है। एग्जीक्यूट, एडमिशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ जगह पे नहीं होगा तो ये स्टेप नहीं होगा। शो पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है। इसके बाद ये स्टेप हमारे लिए नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली। सबमिट ये वाला भी नहीं है। सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर यही एक स्टेप है जो आपको बाद में
करना है। ये होने के बाद आप सेफली ये मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर सकते हो और आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है उसका स्टेटस अगर आपको जानना है कि वो रजिस्टर हुआ है, सबमिट हुआ है, क्या स्टेटस है, तो आपको टोकन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे भी लगता है। जब आप यहाँ पे टोकन नंबर, पासवर्ड और डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा द डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन हेंस कैनॉट बी एडिटेड। मतलब डॉक्यूमेंट आपने चेंज करके सबमिट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर पे आपने क्लिक किया था, इसलिए वो डॉक्यूमेंट एसआरओ ऑफिस में वो रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुका है। अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुका है। इसका ये मतलब होता है। जब आप व्यू स्टेटस करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 दिन के बाद आप जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है वो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप टोकन नंबर और पासवर्ड डालोगे और ये जो भी यहाँ पे कैप्चा टेक्स्ट है वो डालोगे और व्यू स्टेटस पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक तो डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड या फिर डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड। अगर डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, अगर ऐसा लिख के आया तो समझ लेना ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो चुका है। और रजिस्टर किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे 3 बटन्स है, व्यू डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट और व्यू इंडेक्स। ये तीनों पे 1 बाय 1 क्लिक कीजिए और वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके सिक्योर प्लेस में स्टोर करके रखिए। यही आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। इस तरह से आप ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। आपका डिवाइस नहीं चल रहा है या फिर और स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आपने किया वो आपको वेरीफाई करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आपके डिवाइस का जो सेटअप है वो मशीन में सही तरह से नहीं हो रहा है, तो मेरा ये नंबर है 8459624987। आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू एंड गुड लक।